दोस्तों, पहले यातायात कार्यालय एक छोटे से कमरे तक ही सीमित था। आज यातायात कार्यालय का अपना खुद का कार्यालय है और अपना पूरा एक बड़ा क्षेत्र है। इस पूरे कार्यालय में सबसे बड़ा एक तरह से योगदान टीएसआई परमहंस जी का रहा है। इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे और समझेंगे कि किस किस तरह की फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी और यातायात कार्यालय बनने के बाद से इनको क्या सहूलियत, पुलिस को क्या सहूलियत होगी, आम जनमानस को क्या सहूलियत होगी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहले बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई कि आपने ये कार्यालय का निर्माण कराया जिससे लोगों की सहूलियत होगी। थोड़ा सा फैसिलिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो मैं बता दूं आपको, श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर महोदय के प्रयास से, जिला अधिकारी महोदय के आदेश से यह कार्यालय तैयार हुआ। उनके द्वारा इस कार्यालय का रूपरेखा और जो आवास था उसको आवंटित यातायात कार्यालय के रूप में किया गया। इसमें अहम भूमिका पुलिस अधीक्षक महोदय का था। उनके निर्देशन पर मेरे द्वारा लगातार प्रयास करके इसको पूर्ण रूप दिया गया। इसका जो आज जीर्णोद्धार हुआ यातायात कार्यालय का शुभारंभ हुआ, श्रीमान जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय कुशीनगर के द्वारा, दोनों लोगों ने मुझे अथक स्नेह प्यार दे करके इस कार्यालय को अग्रसर बढ़ाने के लिए, यातायात नियमों को पालन करने के लिए, आप देख रहे हैं ई चालान खिड़की विंडो एक नया। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा कमरा था जिसमें यातायात कार्यालय था, ना उपकरण की रखने की जगह थी, ना संसाधन थे, तो पुलिस लाइन में रखे जाते थे। आज इतना बड़ा आवास मिला है जिसका कायाकल्प हुआ है और इसमें हम लोग यातायात के आज टेक्नोलॉजी के सारे उपकरण, आप जानते हैं कि ब्रेथलाइजर, दारू मापक यंत्र है, स्पीड राडार है, तमाम हमारे पास इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसको रखने के लिए एक अच्छी व्यवस्था मिली है, जिससे कुशीनगर के लोगों को काफ़ी लाभ होगा, जनता को काफ़ी लाभ होगा। मुझे ये लगता था कि कभी ये कार्यालय दूर रहा। मेरे साथ पीटीओ साहब कुशीनगर हैं, राजकुमार साहब, हम लोग कभी विचार करते थे कि कुशीनगर में यदि कार्यालय रोड पे नहीं रहेगा, किसी विकलांगजन को या परिवार का कोई विकलांगजन है जो अकेला है, किन्हीं कारणों से चालान जुर्माना जमा करना हो, अपना कार्य कराना हो, तो उसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष हमने इस समस्या को रखा। उन्होंने जिला अधिकारी महोदय से मिलकर के पूर्ण प्रयास के साथ, उनके प्रयास से यह कार्य सफल हुआ और आज ये दिखने लगा है आपके बीच में, इसका आगाज़ हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मतलब मैं ये कह नहीं सकता कि कितना खुशी है मुझे। लगातार प्रयास यहाँ कुशीनगर पुलिस के द्वारा तो किया ही जाता है। टीएसआई परमहंस की भूमिका जो है वो समय समय पे कुछ अलग तरीके से आपको सोशल मीडिया पर भी दिखती है कि किस तरह से लोगों को जागरूक करते हुए नज़र आते हैं और यहाँ तक कि कार्यालय की भूमिका में भी एक अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई है। और भी बात करेंगे कि जैसे आपका ऑफिस बना और उद्घाटन वगैरह हुआ, पीछे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। अब सड़क पर कोई भी कार्यवाही वगैरह करने में भी आसानी लगता है दिखेगी। हाँ, अब सड़क पे और पीछे जगह भी है, वाहन खड़ी करने में सुविधा होगी। मेरे पीटीओ साहब हैं, इनको भी जगह की दिक्कत हुआ करती थी, गाड़ी खड़ी करने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। आज गाड़ी खड़ी करने में कोई दिक्कत नहीं, हमको उपकरणों का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ सबको जागरूक होना चाहिए। हम नौकरी करने आए हैं, हम पूरा अपना समय समाज के लिए दें, समाज के हितों के लिए दें, ये मेरी कोशिश रहती है। मेरी ये कोशिश रहती है, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि एक सिपाही के रूप में जो कार्य करना चाहिए वो सभी को एक जन जन में व्याप्त होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पडरौना के लिए, जहाँ भी जिस क्षेत्र में रहा। अभी मैं खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी हूँ। आपको बता दूँ, हैंडबॉल से मैं ऑल इंडिया पुलिस, फुटबॉल से ऑल इंडिया पुलिस नेशनल खेला हूँ। अभी इस साल, आपको पहले हमने हैंडबॉल का गोरखपुर जोन का
प्रतियोगिता जीत करके आए हैं, जिसमें मैं कैप्टन की भूमिका से मैं ऑल इंडिया पुलिस खेलने के नाते अपनी पूरी मेहनत लगातार जिस भी गेम में रहता हूं, चाहे वो यातायात की गेम हो, चाहे ड्यूटी हो, मैं कोशिश करता हूं कि एक नशे के रूप में ये मेरा नशा है कि मैं काम करूं। मुझे दारू और अन्य चीज़ की नशा नहीं है, मुझे एक चीज़ की नशा है, काम करने की नशा है। मुझे ये लगता है कि समय को व्यर्थ न गंवाया जाए, समय को सदा सदुपयोग किया जाए। मुझे ये लगता है कि हम लोग देर से जागे हैं, लेकिन जब ही जागे हैं तभी याद करते हैं कि नहीं, अपने समय को बर्बाद नहीं होने देंगे, समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लोगों के हित के लिए, दो लोगों के समाज के हित के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं। कोशिश मेरी ये रहती है कि जब तक काम करूं, जब तक लगातार मैं बैठ के समय न बिताऊं, बल्कि काम करके बिताऊं। लोगों की सेवा किया जाए, विकलांगजनों की सेवा किया जाए, यातायात में जुड़े लोगों की सेवा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, अपने परिवार के लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाया जाए। मैं कोशिश करता हूं, कहता हूं कि नशा तो करना ही नहीं चाहिए। नशा ऐसी होनी चाहिए जो आपके जीवन को बनाए, आपके परिवार के जीवन को बनाए, आपके देश के हित में आपका अग्रणी योगदान हो। इस तरह की मैं सोच लेकर के चलता हूं। मैं 28वां साल नौकरी में है, लेकिन आज तक पान गुटखा दारू तो बहुत बड़ी चीज़ है, पान गुटखा तक खाने की जहमत नहीं किया। मुझे नशा है, सिर्फ काम करने की नशा है। बिल्कुल। मेरी नशा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस उम्र में भी, और 28 साल जैसे बताया कि कार्य को देते हुए 28 साल इन्होंने पूरा कर लिया है, तो उम्र का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस उम्र में भी स्टेडियम में ये जाते हैं और अच्छे अच्छे धावकों को भी फेल करते हुए मैं देखता हूं। और कहीं ना कहीं हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग कोई फिटनेस फ्रीक व्यक्ति है, तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? ये ऊर्जा हमें, हम लोग गांव से जब पैदा हुए थे, तब जब हमने होश संभाला, तब से हम लोग फुटबॉल के खिलाड़ी, घर से ही एक जन्मजात कहें खिलाड़ी के रूप में अपने आप को, मैं सोच मेरी थी कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी बनूंगा। लेकिन 96 में ऑल इंडिया पुलिस खेल रहा था, उसमें मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। 96 में पैर फ्रैक्चर होने के नाते मुझे बैक वापस आना पड़ा, जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन पुनः फिर प्रयास किया, हैंडबॉल को मैंने खेलना शुरू किया, 4 साल हैंडबॉल खेला, ऑल इंडिया पुलिस नेशनल खेला। उसके बाद लगातार मेरा प्रयास रहा कि खेल, चूँकि पढ़ाई हम लोग नहीं कर पाए, तो खेल के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश किया। खेल से नौकरी लिया, खेल से हमें प्रेरणा मिलती रही। तो इस प्रेरणा को मैं सोचता रहा कि मैं कहीं इस ऊर्जा को सार्थक लगाऊं। मुझे ट्रैफिक की नौकरी मिली तो ट्रैफिक में आने का मौका मिला। लगातार मैं 2004 से ट्रैफिक में सेवा कर रहा हूं, और इसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि जहां भी रहूं मैं अलग दिखाई दूं, अपना अलग काम हो, मेरा समय व्यर्थ न बीते। मुझे लोग जाने कि काम करने वाला व्यक्ति हूं, काम दिखाई देना चाहिए, दिखावापन नहीं होना चाहिए, दिल से काम होना चाहिए। मेरा ये उद्देश्य होता है कि दिल से काम करूं। एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं तो एक लगातार करता रहूं, उसमें किसी प्रकार की चोरी कोताही करने की ज़रूरत जहमत नहीं लेता हूं। मैं लगातार लगे रहता हूं। कुशीनगर में मेरा ये प्रयास रहता है कि सारे स्कूलों में बच्चों को, सबको जागरूक करने का काम करूं, एक शिक्षा देने का काम करूं, एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम करूं। ये मेरा प्रयास रहता है। जाते जाते यातायात माह के बारे में बताते हुए हमारे यातायात माह के बारे में आपको बता दूं, मैंने संपूर्ण तैयारियां कर ली है। चूँकि भारत माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कुशीनगर में पधारे थे, आप लोगों ने देखा, मौसम खराब होने के कारण काफ़ी हमको प्रयास करना पड़ा। काफ़ी हम लोगों ने प्रयास करके कार्यक्रम को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे सफल बनाया गया। आज पुनः इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उस दिन से लगा था, आज सफल हुआ। पूरे 1 माह का हमने प्रोग्राम बना लिया है। डे बाय डे मेरा प्रोग्राम है, डे बाय डे क्या मुझे करना है सब आपको डिटेल मैं कर लिया हूँ। आप चाहें तो मुझसे डे बाय डे डिटेल ले सकते हैं। मुझे प्रतिदिन हर कार्यों के लिए शेड्यूल बना रखा है। 30 दिन का जो प्रतिदिन का शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो ये 30 दिन जो है वो सड़क पर लोग चल रहे हैं, तो ख़ास तौर पर और दिन तो फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन ये यातायात माह में आप लोग की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा, ये यातायात माह
चूँकि सर्दी का मौसम होता है, इसमें सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए हमारा यातायात माह मनाया जाता है। इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि आने वाला कुहरे का मौसम है, सीजन ख़राब होता है। यहाँ कुशीनगर में मैंने देखा कि शाम को एक्सीडेंट होता है। शाम को एक्सीडेंट होने का कारण हमने रिसर्च किया तो पता चला कि नशे के कारण लोग एक्सीडेंट करते हैं, ये मुख्य कारण है। मैंने ये देखा है कि नशा जो ज़्यादा से ज़्यादा करने से शाम को कुशीनगर में एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं, मैं नशा उन्मूलन के लोगों के साथ मिल करके एक कोशिश मेरी रहती है कि लोग नशा न करें, ये मेरा प्रयास है। नशा ऐसा होना चाहिए, अपने परिवार को बढ़ाने की नशा, अपने बच्चे को पढ़ाने की नशा, अपने देश को मुख्य धारा से कुशीनगर को जोड़ने की नशा, अपने को ऐसे नशा होना चाहिए। मेरा ये प्रयास रहता है, मैं सबको प्रयास करने की कोशिश में जोड़ने में कोशिश करते हैं। मेरे पीटीओ साहब हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे लोगों को जोड़ा जाए, जिससे जन कल्याण हो सके, उद्धार हो सके, इस नशे से लोगों को मुक्ति मिल सके और ऐसा ही नशा करें जिससे उनका सुधार हो सके, उनका भविष्य बन सके। इस प्रकार की नशा करें, ये मेरा प्रयास है। जाते जाते एक बेहतर मंत्र दिया है आपने कि नशा आप अन्य पदार्थों का न करें, नशा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए करें, ताकि हमारा देश आगे बढ़े और हमारा समाज सुदृढ़ और सुविकसित दिखे। ये थे हमारे साथ टीएसआई परमहंस जी, जो कि कुशीनगर में ट्रैफिक इंचार्ज के पद पर हैं। उसके अलावा ये सामाजिक कार्यक्रमों में भी भागीदारी अपनी देते रहते हैं। साथ ही स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि होने के कारण स्पोर्ट्स में भी अपना गाइडेंस देते रहते हैं। तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को हमारा कुशीनगर समाचार सैल्यूट करता है। कुशीनगर की जनता की तरफ से आपकी पूरी टीम को सैल्यूट। तो दोस्तों, हमने आपको बात कराया टीएसआई परमहंस से, लेकिन इस बैनर की तरफ एक बार ध्यान दीजिए। चूँकि यातायात माह शुरू हो रहा है तो इस समय काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी पुलिस विभाग के द्वारा भी रहेगी। तो कुछ बिंदु हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए और इसको जीवन में उतार लीजिए कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का जरूर प्रयोग करें। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य लगाएं। नशे की हालत में बिल्कुल वाहन न चलाएं। तेज रफ्तार में वाहन न चलाएं। मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्ति न बैठें। नींद और झपकी आने पर वाहन को रोक लें। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें और यातायात के नियमों का पालन करें। सुरक्षित यात्रा करें। तो हम भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप सड़क पर चलें, सुरक्षित रहें, यातायात नियमों का पालन करें।